हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.5 जिसका हमारा आज का टॉपिक है लघुगणितीय अवकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आपको मिलेगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है लघुगणितीय अवकलन, ये दो कंडीशन में हम इसे अप्लाई करते हैं। या जब फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स के फॉर्म का, ठीक है। अगर फलन जो है कि कोई फंक्शन है और उसकी पावर भी एक फंक्शन के ही रूप में है, यानी कोई फलन है और उसकी पावर भी फलन है, यानी x की पावर x हो गया जैसे, यानी x अपने आप में एक फलन है और जो x दूसरा है जो पावर पे वो भी अपने आप में एक फलन है, यानी x की पावर x, या हो फिर साइन x की पावर x हो, यानी फलन की पावर क्या हो, दोबारा फलन यानी कांस्टेंट, कोई चर ना होगा, अचर वृद्धि, यानी x यहाँ पे अचर ही है, तो ये फलन की पावर फलन हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन होगी। दूसरी, पहला इस तरह के फंक्शन पे हम अप्लाई करेंगे। दूसरा कि अगर एक से ज्यादा पद गुणा में या भागफल के रूप में दे रखे हों, ठीक है, यानी जब गुणा और भाग का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो लगाने में, उसे ज्यादा वैल्यूज दे रखी हुई, यानी मैं कोई पद लिख देता हूँ कि y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 x माइनस 4 का होल, मतलब अगर मैं इसमें पहले अंडर रूट सॉल्व करना, उसके बाद में डिवाइड का फॉर्मूला, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, यानी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में, यानी जहाँ पर डिवाइड और गुणनफल, भागफल और गुणनफल के पद एक साथ दिए गए हों, ज्यादा संख्या में दिए गए हों, तो उस टाइम पे, और दूसरा जब पावर x के फॉर्म में ही हो, यानी फलन की पावर फलन हो, उन दो टाइप के क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे किसके यहाँ, लघुगणितीय अवकलन, ठीक है। लॉग के रूल अप्लाई करेंगे। लॉग के तीन छोटे छोटे से नियम है, वो आप नोट कर लें। सबसे पहला नियम कि लॉग m की पावर n, यानी लॉग में अगर m कोई पद है और उसकी पावर n है, तो पावर हमेशा लॉग के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, n log m बनेगा। दूसरा कि लॉग अगर mn दो पद और भी गुणा में हो, दो हो या तीन हो, जब भी पद गुणा में होंगे लॉग में, तो वे पद कहाँ जाएंगे, एडिशन में, तो log m प्लस log n, यानी दोनों पद कहाँ चले जाएंगे, एडिशन में। अगर तीन होते m n p होता तो प्लस log p हो जाएगा, ठीक है। यानी जितने भी पद गुणनफल में होंगे वो सारे के कहाँ जुड़ जाएंगे, सब एडिशन में चले जाएंगे, सब के सब जोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा योगफल के रूप में लिखेंगे, अगर log m अपॉन n, यानी अगर दो पद डिवाइड में है तो कहाँ जाएंगे, हो जाएगा log m माइनस log n, वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। log m अपॉन log n, तीन बेसिक रूल्स हैं, ठीक है, तो इनका यूज करना है। एक छोटा सा रूल और लिख लेंगे कि log अगर e बेस पे e वैल्यू हो जाए, यानी 1, ठीक है, या कह सकते हैं log a बेस पे a हो तो क्या होगा, 1। एक छोटा सा बेसिक सा रूल ये भी है, इसे भी आप नोट करेंगे। अगर बेस और वैल्यू दोनों इक्वल होगी तो log का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। Pause the video, note down 3 important rules of log, ठीक है। लॉगरिथम के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कि y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अगर मैं बेसिक रूल से करूँ तो मल्टीप्लिकेशन में तीन फंक्शन है, cos x, cos 2x, cos 3x, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसे फर्स्ट मान लूंगा और इसमें ध्यान से देखना, cos x को फर्स्ट ले लिया और इस पूरे पद को सेकंड, तो पहला अवकलन ऐसे रखूंगा, दूसरे का अवकलन करूंगा, लेकिन जब दूसरे करूंगा उसमें फिर से दो पद है, तो वहां पर उस अवकलन में मुझे दोबारा से अवकलन फिर से करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड मानकर, ठीक है। तो यानी कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसी चीज से बचने के लिए क्या यूज करेंगे, लॉग, क्या यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का लॉग लेंगे, दोनों
पावर का लॉग लेने टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। log y ऐसे, log y इक्वल, अब log m n p यानी तीन पद है गुणा में, तो तीनों पद कैसे जुड़ जाएंगे प्लस में, ठीक है। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अब यहाँ से अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ पर y नहीं है, ध्यान से देखिएगा log y है, तो log का अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन 1/x, तो log y का अवकलन 1/y, क्योंकि x नहीं है y है, तो y का अवकलन दोबारा क्या होता है हमारा डिवाइड बाय dx, ध्यान से करेंगे log y का 1/y डिवाइड बाय dx होगा इक्वल टू log cos x का अवकलन 1/cos x और cos का दोबारा से माइनस के प्लस log cos 2x का अवकलन log का 1/x के हिसाब से log cos 2x मल्टीप्लाई cos का अवकलन माइनस के sin 2x और 2x का अवकलन 2 प्लस log cos 3x का log का log cos 1/cos 3x cos 3x का माइनस के sin 3x और 3x का 3, ठीक है। तो dy by dx y यहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में y sin बटे cos माइनस के 10 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो 2 sin 2x upon cos 2x 10 2x प्लस माइनस माइनस 3 sin 3x upon cos 3x 10 3x, तो y minus 10x minus 10 2x minus 10 3x, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, क्या है y की वैल्यू cos x into cos 2x into cos 3x ब्रैकेट minus 10x minus 2 10x 10 2x sorry minus 3 10 3x, this is, ठीक है। तो जब ब्लॉक का यूज करा तो वैल्यू जो थी मल्टीप्लिकेशन में सारे एडिशन में भी और अवकलन करना यहाँ से फिर हमारा थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एक साथ ज्यादा वैल्यूज पे अप्लाई हुआ हो तब, ठीक है। दूसरा जब हम फलन की पावर क्या हो फलन हो तब भी हम क्या यूज करेंगे लॉग का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is question number 3, question number 3 y equal to, अब सेकंड टाइप का हम अपना क्वेश्चन लेते हैं log x पावर cos x, ठीक है। log x की पावर cos x है ना, log x की पावर 2 3 4 5 कुछ भी होता है, इनकी वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो सिंपल x की पावर n की फॉर्म में होता है क्वेश्चन, तो x पावर n का अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, यानी अगर क्वेश्चन होता log x की पावर 3 तो क्या करते हैं x की पावर n के जैसा हुआ तो ये हो जाता 3 log x स्क्वायर, ठीक है, और फिर log x का मान होता है सिंपल, ठीक है। परंतु क्वेश्चन है किसकी फॉर्म में x की फॉर्म में वापस, यानी log x की पावर cos x, दो अलग-अलग फलन, एक फलन उसकी पावर भी दूसरा फलन, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि यहाँ x इसे कांस्टेंट तो मान नहीं सकते, तो इसलिए क्या करेंगे ये वेरिएबल्स ही है, इसमें log लेना पड़ेगा, तो लिख देंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both, तो log y इक्वल टू log x
पावर cos x, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, log लिया, हाँ ये log जो है x और इस पूरे की पावर cos x है, कभी इसे आप x की पावर मान ले और x की पावर अगर ये होती तो फिर तो भारी आ जाता, log लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे की पावर है तो log लेना पड़ेगा, तो log बाई cos बाहर, पावर बाहर आ जाएगी, cos x log x, कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे, चूंकि log m की पावर n इक्वल टू m log, इस रूल के द्वारा, ठीक है। अब अवकलन करेंगे तो log y का 1/y dy by dx, log का होता है 1/x, log x का 1/x, तो log y का 1/y, y का दोबारा करा dy by dx। अब यहाँ ध्यान से देखें अगर हम तो cos x और log x दो पद, गुणा में इसका मतलब कि गुणा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, cos x को ऐसे रखा, पहला पद ऐसे मल्टीप्लाई, दूसरे पद का अवकलन करेंगे, log का अवकलन 1/log x इनटू cos x इनटू log का अवकलन 1/log x और log x का दोबारा से 1/x प्लस पहला पद ऐसे, दूसरे पद का अवकलन हो गया, दूसरा पद ऐसे ही log x ऐसे रखेंगे, log x ऐसे रखा इनटू cos x का अवकलन माइनस, ठीक है, इक्वल टू, जिससे लिखेंगे cos x अपॉन x log x प्लस माइनस sin x log x, और यहाँ पे y जो है डिवाइड में इधर जाके कहाँ जाएगा, dy by dx, y जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, y आया मल्टीप्लाई, y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। y का मान रखते हैं dy by dx इक्वल टू, y का मान कितना था, log x की पावर cos x, और ये सेम वैल्यू cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x, this is pause or you note it down, के दादा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 sin x, ठीक है, तो x की पावर x फिर से फलन की पावर फलन, ठीक है, तो इसका अवकलन करना, साथ में 2 की पावर sin x, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, ये a की पावर x के जैसा है, ठीक है, और a की पावर x चतुर्थांकीय श्रेणी का फॉर्मूला था, इसका जब dy by dx करा हमने तो क्या आया था, a की पावर x log a, ठीक है, तो यहाँ से तो ये तो सिंपली हो जाएगा, ठीक है, a की पावर x के जैसा है तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन x की पावर x क्या है, फलन की पावर, तो log लेना पड़ेगा, देखिए एक बार log लेके देखते हैं, log y सिंपली log ले लिया एक बार मैंने, तो log x की पावर x माइनस, तो log की मल्टीप्लाई तो जरूरत ही नहीं, इसका मतलब क्योंकि ये पूरा दो अलग अलग फंक्शन है जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यानी पावर भी बाहर नहीं आ सकती, सिंगल फंक्शन नहीं है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका log नहीं ले सकते, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समस्या का हल जो है वो बड़ा ही सिंपल है, क्या हमें पता है कि जितना भी फलन है अगर वो सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में हो, जोड़ में हो, योगफल के रूप में हो या अंतर के रूप में हो, उन फलनों का जो अवकलन है सबका अलग अलग करना पड़ता है, यानी x की पावर x का अवकलन अलग करना है, 2 की पावर sin x का अवकलन अलग करना है, तो मान लो
एक u फलन लिया x की पावर x, इसे u मान लिया, और एक फलन v लिया 2 sin x, ठीक है। तो u x की पावर x और v 2 की पावर sin x, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ये हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तब y बराबर क्या बनेगा, u माइनस v बनेगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव जब करेंगे dy बाई dx, जब इसका अवकलन करेंगे तो u का अवकलन, जैसे y का अवकलन dy बाई dx, तो u का अवकलन du ओवर dx, और v का अवकलन dv ओवर dx, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो dv ओवर dx चाहिए, एक dv ओवर dx चाहिए। ये इक्वेशन से दो अलग-अलग क्वेश्चंस हैं, इनसे निकाल लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, u बराबर x की पावर x, log लेने पर तो क्या हुआ, log u बराबर log x की पावर x, तो log u का 1/u du ओवर dx इक्वल टू, सॉरी log u ऐसे ही अभी, और x की log x की पावर x, तो x बाहर आ जाएगा, x log x हो जाएगा पहले, ये फर्स्ट और ये सेकंड दो पर है। log u का 1/u du ओवर dx इक्वल टू, x ऐसे ही रखा, log x का अवकलन करेंगे 1/x प्लस, फिर log x ऐसे ही रखा, एक पद को ऐसे रखा, दूसरे का अवकलन फिर दूसरे पद ऐसे, और पहले का अवकलन क्या हो गया 1, x x कैंसिल, तो ये कितना आ गया du ओवर dx, u यहाँ डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो u 1 प्लस क्या बचेगा, केवल log x, u का मान वापस करेंगे तो du ओवर dx, x की पावर x 1 प्लस log x, तो ये वैल्यू आ गई du ओवर dx, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, v इक्वल टू 2 की पावर sin x, चाहो तो यहाँ पे भी लोग लेके कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है a की पावर x के फॉर्म का है, तो a की पावर x का हुआ अभी बताया, तो डिफरेंशियल करेंगे इसका dv ओवर dx इक्वल टू a की पावर x का a की पावर x log a, तो a की पावर x यानी 2 की पावर sin x log a यानी log 2 इनटू, अब sin का दोबारा करेंगे तो cos x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल कर लेंगे 2 की पावर sin x इनटू cos x इनटू log 2, तो dv ओवर dx और du ओवर dx के जो मान हैं वो कहाँ रखने हैं, अब समीकरण नंबर 3 में, du ओवर dx तथा dv ओवर dx के मान समीकरण 3 में रखने पर, ये दोनों मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो dy बाई dx क्या बनेगा, x की पावर x, d ओवर dx का मान रखते हैं x की पावर x 1 प्लस log x, और माइनस का साइन, dv ओवर dx का मान कितना है 2 sin x cos x into log 2, this is answer of this question।